सम्मान दुनिया देगी और फूल फलेगा किसे ही बढ़कर मान दुनिया देगी और फूल और फलेगा। जन्म देकर के माता ने अपनी गोदी में पाला है। जन्म देकर के माता ने हमें गोदी में पाला है। जन्म देकर के माता ने अपनी गोदी में पाला है। माता ने हमें गोदी में पाला है। पिला कर दूध दुनिया का दिखाया सब उजाला है। या जो दूध दुनिया का उजाला सबने दिखाया है। पिला कर दूध दुनिया का दिखाया सब उजाला है। विश्वास का ये दीपक, विश्वास का ये दीपक सदियों का ले चलेगा। सदियों को ले चलेगा। सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी। फूलेगा और फलेगा माँ बाप और गुरु के कहने से जो चलेगा। पकड़ कर हाथ पिताश्री ने गुरु के पास पहुँचाया। पकड़ कर हाथ पिताश्री ने गुरु के पास पहुँचाया है। पकड़ कर हाथ पिताश्री ने गुरु के पास पहुँचाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्गदर्शन से मेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्गदर्शन से हमें किस्मत से चमकाया। गुरुदेव का भी कहना, जय हो। गुरुदेव का भी कहना डाले नहीं फलेगा। सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी। फूले
मार्गी दर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्गदर्शन कर मेरी किस्मत को चमकाया। पकड़ कर हाथ पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। पकड़ कर हाथ पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। गुरुदेव का भी कहना, गुरुदेव का ही कहना, टाले नहीं टलेगा, टाले नहीं टलेगा। सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया बोलो गोविंद भगवान की। जय। तीखी आवाज आ रही है, तीखी। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज, कल कथा का विराम किस जगह पर हुआ था? हाँ, कल आप सभी भक्तों ने बड़ी ही सुंदर कथाओं को श्रवण किया। बामन भगवान की कथा को आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रभु ने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के और बामन रूप में अवतार धारण किया और 3 पैर में तीनों लोकों को नाप लिया। जब बलि के यज्ञशाला में पहुंचे, नाम था उपेंद्र। क्या नाम था? उपेंद्र। लेकिन बामन अंगुल के थे, इसलिए नाम बामन पड़ा। हाँ, आगे बड़ी ही सुंदर कथा आती है मत्स्य अवतार की। हमने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि जितने भी पुराण हैं, इन पुराणों में भगवान के समस्त अवतारों की कथा नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु के समस्त अवतारों की कथा है। कोई सूक्ष्म में तो कोई विस्तार में। आज प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण करके महाराज सत्यव्रत को उपदेश दिया और महाराज सत्यव्रत को दर्शन दिया। 8 स्कंधों की कथा पूर्ण हो गई। परीक्षित जी महाराज, हाँ, 8 स्कंदों की कथा पूर्ण हो गई। 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं सूर्यवंश की तरफ। सभी लोग हाथ जोड़ो, भगवान सूर्य को नमस्कार करो, क्योंकि सूर्यवंश की कथा को आप सभी भक्त श्रवण करने जा रहे हैं और विस्तार से सूर्यवंश की कथा को आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। क्षीर सागर में शयन कर रहे प्रभु नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। सुना था आपने सृष्टि वर्णन में। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप की पत्नी अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ। किसका? विवस्वान का। ये भगवान सूर्य का ही दूसरा नाम है। यहीं से सूर्यवंश चला है। सूर्य का दूसरा नाम क्या है? विवस्वान। और इन्हीं विवस्वान सूर्य से इनकी पत्नी का नाम है संध्या, जिनके द्वारा मनु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ।
मनु, श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी से कहा, महाराज पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। बोले ना, अभी आप सुनना, जितने भी सूर्यवंश में राजा हुए हैं किसी के भी साधारण संतान नहीं हुई। चाहे आप राजा दशरथ को ले लो, जितने भी इनके पूर्वज हुए हैं संतान किसी को साधारण नहीं हुई। कारण पहले जो ब्राह्मण थे वो कोई कार्य नहीं किया करते थे, वो केवल अपना कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? पुरोहिती। क्या करते थे? पुरोहिती। ब्राह्मण कोई कार्य नहीं करते थे। अब क्षत्रिय राजा हैं, संतान नहीं है। महाराज संतान नहीं है, कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, संतान हो जाएगी, करो यज्ञ। धर्म भी हुआ, पुत्र भी हो गया, और उससे ब्राह्मणों का पालन पोषण भी हो गया। हाँ, जितने भी राजा हैं किसी को साधारण संतान प्राप्त नहीं हुई। मनु महाराज ने कहा कि महाराज वशिष्ठ जी से कि हमारे कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है तो करो पुत्रेष्ट यज्ञ। होने लगा पुत्रेष्ट यज्ञ। यज्ञ में जो कुंड होता है उस कुंड के आसपास 4 आचार बिठाले जाते हैं, जिनके नाम हैं होता, उद्गाता, उद्बर्यु और ब्रह्मा। क्या नाम है? होता, उद्गाता, उद्बर्यु और ब्रह्मा। और 5वां होता है यज्ञाचार। इस प्रकार से 5 आचार बिठा ले जाते हैं। यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति होने जा रही थी, तो मनु महाराज की जो पत्नी है श्रद्धा, श्रद्धा ने कहा महाराज ब्राह्मणों से, होता भैया से, जो होता ब्राह्मण थे उनसे कहा, महाराज हमें पुत्र नहीं चाहिए, तो महाराज हमें पुत्री चाहिए, हमें पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। होताओं ने कहा, ठीक है, आज पूर्णाहुति में कन्या के नाम की पूर्णाहुति डाल दी। यज्ञ संपन्न हो गया। समय आने पर आज मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। हाँ, कन्या ने जन्म लिया, नाम पड़ा इला। क्या नाम पड़ा? इला। मनु महाराज को पता चला कि यज्ञ किया था पुत्रेष्ट और पैदा हो गई पुत्री। यज्ञ किसके लिए किया था? पुत्र के लिए, और पैदा हो गई कन्या। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, महाराज आज हमारा ब्राह्मणों से भरोसा उठ गया। क्यों? महाराज हमने खर्च तो खूब किया था, बड़े विधिवत यज्ञ किया था, पुत्रेष्ट यज्ञ था, और पैदा हो गई पुत्री। वशिष्ठ जी ने कहा, चलो थोड़ा ध्यान देते हैं। विचार किया, ओह होताओं से गलती हुई है। होताओं को बुलाया। जब यज्ञ हुआ था पुत्रेष्ट, तो फिर पुत्री कैसे पैदा हो गई? होताओं ने कहा, महाराज मैं तो पूर्णाहुति करने जा रहा था, लेकिन जो महारानी श्रद्धा हैं उन्होंने कहा कि हमें पुत्री चाहिए, तो हमने पुत्री के नाम की आहुति डाल दी। मनु महाराज ने कहा, महाराज हम कुछ नहीं जानते, हमें तो पुत्र चाहिए। आज वशिष्ठ महाराज ने भोलेनाथ की आराधना की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उस कन्या को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब कन्या थी तब नाम था इला, और जब पुत्र बन गया तो नाम पड़ गया सुदुम्न। क्या नाम पड़ा? सुदुम्न। एक बार की बात है, ये सुदुम्न जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जंगल में जैसे ही शिकार खेलने के लिए पहुंचे, रास्ता भटक गए, अंबिका वन में प्रवेश हुए। और जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश हुए कि तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुदुम्ना परवीरः अपश्यत स्त्रियमात्मानम् अस्वाम च वडवाम द्रपः। जैसे ही ये सुदुम्न अंबिका वन में प्रवेश हुए तो इनका लिंग परिवर्तन हो गया। जितने घोड़े थे
सब घोड़ी हो गए, जो सखा थे वो सखी हो गए, और सुदुम्न फिर से स्त्री हो गए। हाँ, आज लौट करके आए, मनु महाराज ने देखा कि ये तो फिर से स्त्री हो गए, फिर कन्या हो गए। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी से कहा महाराज ये तो फिर से कन्या हो गए, अब क्या करें। वशिष्ठ जी ने फिर भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के ये नियम लगा दिया कि ये सुदुम्न 1 महीने रहेंगे स्त्री और 1 महीने रहेंगे पुरुष। बताओ भैया, कोई ऐसा हो जो 1 महीने स्त्री हो और 1 महीने पुरुष हो, क्या बीत रही होगी उस पे। प्रजा ने भी सम्मान करना बंद कर दिया। जब प्रजा ने सम्मान करना बंद कर दिया तो ये सुदुम्न जंगल में चले गए, अपमान को सहन ना कर पाए, और दावानल दहक रहा था, उसी में आज कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। परीक्षित जी खड़े हो गए, बोले महाराज हमें ये बताओ, जिस समय ये सुदुम्न अंबिका वन में प्रवेश हुए तो इनका लिंग परिवर्तन क्यों हो गया। घोड़ा थे घोड़ी हो गए, सुदुम्न फिर से स्त्री हो गए, सखा थे सखी हो गए, ये लिंग परिवर्तन क्यों हो गया। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये अंबिका वन जो था, इस वन में एक बार भोलेनाथ पार्वती को विवस्त्र होकर के अपनी गोद में बिठाए हुए थे। उसी समय से वहां सप्तऋषियों का आगमन हुआ, और जैसे ही वहां से सप्तऋषि निकले तो आज पार्वती जी उन्हें देख करके लज्जा के कारण गुफा में प्रवेश कर गए। अब ये बाहर नहीं निकल लें, क्यों? क्योंकि इन्हें लज्जा आ रही है। सप्तऋषियों ने विवस्त्र देख लिया। भोलेनाथ ने कहा देवी बाहर आओ। पार्वती ने कहा महाराज अब हमें लज्जा आ रही है, मैं बाहर नहीं आ सकती। भोलेनाथ ने कहा लज्जा आ रही है पुरुषों से? बोले हाँ। तो आज से हम नियम लगाते हैं कि इस जंगल में जो भी प्रवेश होगा वो स्त्रीलिंग ही प्रवेश है, पुरुष भी होगा तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए। हाँ। मनु महाराज के पुत्र हुए प्रसन्न। एक समय की बात, महाराज प्रसन्न का राज्य चल रहा था। परीक्षित जी महाराज, पहले राजा क्षत्रिय जरूर होता था, राजा क्षत्रिय जरूर होता था, लेकिन शासन पूरा हम ब्राह्मणों का होता था। ब्राह्मण जो कहता था क्षत्रिय राजा को वही करना पड़ता था। वशिष्ठ जी ने कहा प्रसन्न से, प्रसन्न आज मैं तुम्हारी नियुक्ति गौशाला में कर रहा हूं, आज रात्रि में तुम्हें गौशाला में पहरा देना होगा। प्रसन्न को गौशाला के पहरा में लगा दिया। रात का समय था, वीरासन पर बैठे प्रसन्न हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जाग रहे हैं, और प्रभु की इच्छा उसी समय उस गौशाला में एक सिंह प्रवेश कर गया। जैसे ही सिंह का प्रवेश हुआ, गायें थीं इधर उधर भागने लगी। प्रसन्न को पता चला कि गौशाला में सिंह प्रवेश कर गया है। आज प्रसन्न ने तलवार को लिया और शेर को मारना चाहते थे। शेर तो छलांग लगा करके दूसरी तरफ खड़ा हो गया। आज वो तलवार एक गाय के लगी, गाय का सिर कट के गिर गया। जैसे ही सुबह हुआ, वशिष्ठ जी ने देखा कि गौशाला में गाय मरी पड़ी है। प्रसन्न को बुलाया, प्रसन्न इधर आओ, तुम्हें मैंने गौशाला की रक्षा के लिए कल नियुक्त किया था, ये गाय तुम्हारी देखरेख में मरी है, कैसे मरी? प्रसन्न ने कहा महाराज अपराध हमसे हो गया, रात्रि में सिंह प्रवेश कर गया, सिंह को मारना चाहते थे लेकिन सिंह तो छलांग लगा करके दूसरी तरफ खड़ा हो गया। आज वो तलवार गाय के लग। वशिष्ठ ने कहा अपराध तो हुआ है तो इसका दंड भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ, हम तुम्हें जितने भी तुम्हारे संस्कार हैं इन संस्कारों से पृथक करते हैं। श्राप दे दिया, जाओ शूद्र हो जाओ, शूद्र हो जाओ। शूद्र माने संस्कारों से विहीन हो जाओ।
आज प्रसन्न संस्कारों से विहीन हो गए। इन्हें भी अपना अपमान सहन नहीं हुआ, जंगल में गए, दावानल में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। मनु महाराज के पुत्र हुए नभग, नभग के हुए नाभाग। मनु महाराज के प्रसन्न, सरयाती और नभग, ये 3 बड़े पुत्र हुए। प्रसन्न की कथा आप श्रवण कर चुके हैं। मनु महाराज के जो पुत्र हुए सरयाती, कि सरयाती माने वो राजा और ब्रह्मनिष्ठा बभूहा, यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीय महाऊचिवान। हे राजन, मनु महाराज के जो पुत्र हुए सरयाती, सरयाती महाराज की एक कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। क्या नाम है? सुकन्या। सुकन्या का तात्पर्य है सु माने सुंदर और कन्या माने कन्या। सुंदर कन्या को हम सुकन्या कह सकते हैं। परीक्षित जी महाराज, सुंदर का तात्पर्य कोई रूप लोभन से नहीं है। उस दिन बताया था हमने, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाण भजे रघुबीरा। इसके आचरण सुंदर हैं, इसलिए इसका नाम सुकन्या पड़ा। कैसे आचरण सुंदर हैं? एक समय की बात, महाराज सरयाती भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे और भोलेनाथ के जितने भी मंदिर हैं, परीक्षित जी महाराज, जितने भी मंदिर हैं सब एकांत में हैं, सब जंगल में हैं। कारण ये भोलेनाथ बस्ती से दूर रहते हैं, क्योंकि ये तो बैरागी हैं। जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे भोलेनाथ के सब एकांत में मिलेंगे। वो बात अलग है कि मंदिर के बाद फिर पुनः बस्ती वहां हो गई हो, लेकिन जितने भी मंदिर मिलेंगे सब बीरान में मिलेंगे। ये तो बीरान में रहने वाले हैं। हाँ, 3 लोक बस्ती में बसा दे और आप बसे बीराने में। ये तो एकांत में रहने वाले हैं। आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए जैसे ही सरयाती महाराज जा रहे हैं, शाम का समय हुआ, विचार किया चलो जंगल में आज यहीं पर ठहर जाएं। आज सरयाती महाराज के सैनिकों ने आवास बना दिया। विचार किया चलो रात्रि में यहीं ठहर जाते हैं, सुबह होते ही फिर आगे प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये जो सुकन्या थी, ये आज खेलते खेलते आगे निकल गई। सुकन्या ने देखा कि एक मिट्टी का बंबीटा बना है, मिट्टी का बंबीटा, और उसमें से 2 जुगनू की तरह कुछ चमक रहा है, प्रकाश निकल रहा है। हाँ, सुकन्या थी। इसने विचार किया कि देखें इसके अंदर है क्या। कांटों को लिया और कांटों को लेकर के उन्हीं जुगनू जैसे जो चमक रहे थे उनमें चुभो दिया। इन माताओं बहनों की कुछ आदत होती है, परीक्षित जी महाराज, बता दें, बता दें। ये माताएं बहनें जो होती हैं, इनकी आदत होती है लड़ने में जे आगे, लड़ने में जे आगे, फैशन करने में जे आगे, बातें करने में जे आगे, परिचय कराने में जे आगे, परिचय करने में जे आगे, रोने में जे आगे, कथा सुनने में जे आगे, चढ़ौती चढ़ाने में जे आगे। हाँ, और अगर किसी काम में पीछे हैं तो केवल एक काम में, भोजन कराने में पीछे हैं। पहले सबको भोजन करा देंगी और फिर बचेगा तो खुद करेंगी। नहीं पता क्या कहती हैं, हम नहीं खाएंगे, हमें अब भूख नहीं है। भोजन बनाने में तो आगे हैं, लेकिन भोजन करने में पीछे हैं। जो भी कहूंगा प्रमाणित कहूंगा। अब देखो, परिचय कराने में कैसे आगे हैं। परिचय कराने में आपकी एक बहन होवे बांदा की, हाँ, और एक बहन होवे आपके हमीरपुर की, साथ ही साथ बैठे टेम्पू में, ऑटो में, रिक्शा में,
और हम कह रहे 2 किलोमीटर न निकल पावे और दोनों में परिचय हो गया। कहे बहन, हाँ कहाँ से आ रही हो? हम वो बांदा में महेश्वरी देवी मंदिर पर जो भागवत हो रही है, हम कथा सुन करके आ रहे हैं, और हम अपने भैया के यहाँ जा रही हैं। हो गया परिचय, हो गया। और 2 भैया हो में आपके, बांदई के हो में, एक इस मोहल्ले के हो में और एक उस मोहल्ले के हो में, बस में बैठे हों और एक ही सीट पर बैठे हों, ये इधर हिलते चले जा रहे, वो उधर हिलते चले जा रहे हैं। कानपुर तक चले जाएं, कहो एक दूसरे का नाम भी ना पूछे, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, जो भी कहूंगा प्रमाणित कहूंगा, परिचय करने में कैसे आगे हैं। जिस समय प्रभु राम को वनवास हो गया, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जब वनवास के लिए निकल पड़े हैं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा ये कौन है, कहां से आए हैं और जंगल में क्यों भटक रहे हैं। लेकिन माताओं बहनों ने पूछ लिया। ये चौपाई मानस में 2 बार आई है, 2 जगह। क्या बोली? ते पितु माँ तो कहूँ सखी कैसे, ते पितु माँ के कहूँ सखी कैसे, ते पितु माँ तो कहूँ सखी कैसे, ते पितु माँ के कहूँ सखी कैसे, ते पितु माँ तो कहूँ सखी कैसे, ते पितु माँ के कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बने बालक ऐसे, जिन पटे बने बालक ऐसे, जिन पटे बने बालक ऐसे। ते पितु माँ तो कहूँ सखी कैसे, और जिन पठये बन बालक ऐसे। कितना सुंदर स्वरूप है इन बालकों का। इनके माता पिता कैसे होंगे, कैसे निर्दयी होंगे, जिन्होंने अपने बालकों को जंगल में भेज दिया। कहूं सखी कैसे, सखी शब्द आया है, माने कोई सखी एक सखी से कह रही है, पुरुषों ने नहीं पूछा। हाँ, तो आज वही स्वभाव सुकन्या ने आज उन दोनों जुगनू की तरह जो चमक रहे थे, उनमें कांटों को चुभो दिया। और जैसे ही कांटों को चुभोया, उन जहां कांटे चुभे वहां से रक्त निकलने लगा। जैसे ही रक्त निकला, भक्त का अपराध हुआ। उस बमीटे में चमन महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनके नेत्र जुगनू की तरह चमक रहे थे। जब नेत्रों में कांटों को चुभो दिया, रक्त निकलने लगा। भक्त का अपमान भोलेनाथ से सहन नहीं हुआ। आज जितने भी सरयाती महाराज के सैनिक थे, सबके पेट में दर्द, सब चिल्लाने, महाराज पेट में दर्द, महाराज पेट में दर्द। सरयाती महाराज ने कहा, देखो भैया, ये तपोस्थली है, हमें लगता है किसी ने कुछ अपराध कर दिया है। हाँ, क्योंकि भगवान कुपित हो गए हैं। किसने किया अपराध? सुकन्या ने रो करके कहा, पिताजी हमें लगता है अपराध मुझसे हो। क्या किया? पिताजी, मैं खेलते हुए जा रही थी तो देखा कि सामने 2 जुगनू की तरह कुछ चमक रहे थे, मैंने उनमें कांटों को चुभो दिया। उन स्थान से आज रक्त की धार निकल रही है। दौड़ करके पहुंचे सरयाती महाराज, और जो मिट्टी को हटाया तो क्या देखा, जर्जर शरीर हो चुका है चमन महात्मा का, और प्रभु की भक्ति में लीन है, नेत्रों से रक्त निकल रहा है। हाथ जोड़े, महाराज क्षमा कर दो, मेरी पुत्री से अपराध हो गया। महाराज, मेरी पुत्री तो अभी छोटी है, उससे अपराध हो गया, अनजाने में अपराध हुआ है, महाराज क्षमा कर दो। चमन महात्मा ने कहा सरयाती महाराज से, बोले महाराज ये बताओ, तुम्हारी कन्या की अवस्था क्या है, उम्र क्या है? चमन महात्मा का पूछने का उद्देश्य यह था कि अगर कन्या छोटी हो, अबोध हो तो क्षमा कर दें, और अबोध नहीं है तो दंड दिया जाए। लेकिन सरयाती महाराज ने भाव उल्टा समझ लिया। इन्होंने विचार किया, हमें लगता है सरयाती चमन महात्मा हमारी कन्या के साथ में
विवाह करना चाहते हैं। हाँ, जो सुना रोने लगे कि सुनी सी बानी बिलपत गिरे नृप धरनी पे। जो सुना आज पृथ्वी पर पछाड़ खा करके गिर पड़े, विचार करने लगे मेरी खोडस वर्षीय कन्या सुकन्या का विवाह मैं इन अंधे वृद्ध चमन महात्मा के साथ में कैसे कर दूं। सुनी सी बानी बिलपत गिरे नृप धरनी पर। न बोले ना डोले मानो नहीं रहे प्राण तन में। विचार करने लगी मैं अपनी खोडस वर्षीय कन्या का विवाह कैसे इनके साथ में कर दूं। और जो आज अपने पिता को रोता हुआ देखा, सुकन्या ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो। यह है सुकन्या। क्या बोली? पिताजी अगर इनकी यही इच्छा है तो मैं इनके साथ में विवाह करने को तैयार हूं। क्यों? कि विधाता ने दीना पति सबको कर्म गति से। विधाता सबके पति की रचना उसके कर्म के अनुसार करता है। अगर मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे होंगे तो हो सकता है विधाता ने इनके साथ में ही मेरा विवाह लिखा हो। और अगर ऐसा लिखा है तो यही प्राण प्यारे बिलग नहीं होते हृदय सो। पिताजी मैं शहर से इनके साथ में विवाह करने को तैयार हूं। पति की सेवा में ओ धर्म पत्नी त्याग तन दे। ओ तजे सारी आशा जगत सुख का त्याग कर दे। पिताजी अगर विधाता ने यही मेरे पति नियुक्त किए हैं तो मैं इनके साथ में विवाह करने को तैयार हूं। आज सरयाती महाराज ने सुकन्या का विवाह चमन महात्मा के साथ में कर दिया। नित्य प्रति आज सुकन्या अपने पति चमन महाराज की नित्य प्रति सेवा कर रही है, बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति, बड़ी लगन से। हाँ, एक दिन की बात, चमन महात्मा के आश्रम पर अश्विनी वैद्य आए। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जैसे ही आए, ये अश्विनी कुमार कौन है? ये डॉक्टरों के वैद्य, देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। जैसे ही अश्विनी वैद्य आए, सुकन्या ने उनका आसन दिया, यथोचित पूजन किया और जो भी सत्कार करना था आज उनका सत्कार किया। प्रसन्न हो गए। चमन महात्मा से कहा, चमन मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। चमन महात्मा ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो एक काम कर दो। क्या? मैं वृद्ध हूं, मेरी पत्नी जवान है और मैं अंधा हूं। अगर तुम मेरे नेत्र ठीक कर दो, मुझे जवान बना दो, तो ये चमन तुमसे वादा करता है कि यज्ञ में जो सोमरस के भाग से तुम्हें निष्कासित कर दिया है, वो सोमरस का भाग मैं तुम्हें दिलाऊंगा। देवताओं ने अश्विनी वैद्य को यज्ञ से निष्कासित कर दिया था क्योंकि ये डॉक्टर थे और पहले लोग डॉक्टर को अछूत समझते थे क्योंकि सबका इलाज करता था, इसलिए यज्ञ से निष्कासित कर दिया था, भगा दिया था। चमन महात्मा ने कहा कि यदि तुम हमारे नेत्रों को ठीक कर दो, मुझे जवान बना दो, तो ये मैं वादा करता हूं कि सोमरस का भाग तुम्हें दिला दूंगा। जो इतना सुना
होने लगी तैयारी, कुटने लगी जड़ी बूटियां। हाँ कि अश्वनी वैद्य ने जड़ियों से हो ऐसा कुछ जल तैयार किया, ऐसा कुछ जल तैयार किया, ऐसा कुछ जल तैयार किया। अश्वनी वैद्य ने जड़ियों से, अश्वनी वैद्य ने जड़ियों से ऐसा कुछ जल तैयार किया, ऐसा कुछ जल तैयार किया। ऋषि के उजले तन को, जिसने ऋषि के उजले तन को फिर से नव बार बिहार किया, फिर से हमरे कर किया। अश्वनी वैद्य ने जड़ियों से ऐसा कुछ जल तैयार किया जिसने ऋषि के उजड़े तन को फिर से नवबार विहार किया। आज कुंड बनाया और उस कुंड बना करके चमन महात्मा को साथ में लिया, 2 अश्विनी कुमार और तीसरे चमन महात्मा। आज तीनों ने उस कुंड में छलांग लगा दी और जो कुंड से बाहर निकले तो क्या देखा, 3 जवान पुरुष, 2 अश्विनी वैद्य और 1 चमन महात्मा, तीनों जवान। हाँ, और वहीं से खोज हो गई चमनप्राश। हाँ, चमनप्राश, झंडू चमनप्राश, पतंजलि चमनप्राश, बूढ़े खाएं और जवान हो जाएं। अनाउंस कर दिया करो, नाम पूछो, अनाउंस करो, पूछ लिया करो महाराज। चौके पुराओ मंगल गाओ, आज पिया मोरे घर आवे, आज मेरे पिया घर आवे। महती लगाओ मोरे घरे आमे। अभी आपने देखा हमारे सम्माननीय श्री मनोज जी मोहनदास जी, इनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। हाँ। आइए कथा प्रसंग पर। वहीं से चमनप्राश की खोज हो गई, क्योंकि चमन महात्मा को वृद्ध थे, अंधे थे, जवान कर दिया, नेत्र भी ठीक हो गए। आज सुकन्या के सामने पहुंचे, सुकन्या से कहा अश्विनी वैद्य ने, पहचानो इसमें तुम्हारे पति कौन है, क्योंकि यहां पर जो अश्विनी वैद्य थे इनका कुछ मन, कुछ विचार सुकन्या के प्रति खराब हो गया था। सुकन्या ने हाथ जोड़े, हे मेरे पतिदेव, यदि मैंने मन वचन कर्म से आपकी सेवा की हो तो आप तीनों में जो भी हमारे पति हैं एक तरफ खड़े हो जाइए। चमन महात्मा खड़े हो गए
आज बड़े प्रेम से सुकन्या चमन महात्मा के साथ में रहने लगी। इधर महाराज सरियाती ने विचार किया, कितना अभागा ऐसा पिता होगा जिसने अपने 14 वर्षीय कन्या का विवाह एक वृद्ध अंधे चमन महात्मा के साथ में कर दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी कन्या उनके साथ में अपना जीवन कैसे कटेगी। जब भी कन्या का विवाह करने जाओ, मानस में बाबा लिख रहे हैं 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सी बात? कि जो घर में 3 सदस्य होते हैं, कन्या की मां और कन्या के पिता। तीनों सदस्य होते हैं। जब विवाह करने जाते हैं तो तीनों की पसंद अलग अलग होती है, तीनों के विचार अलग अलग होते हैं। मां क्या सोचती है कि जो मां विचार करती है कि जिस घर में मेरी कन्या का विवाह हो वो घर पैसे वाला होना चाहिए। हाँ, मेरी कन्या कहीं गरीब घर में ना जाए। ये मां की इच्छा है कि मेरी कन्या का विवाह हो तो घर पैसे वाला होना चाहिए। लेकिन कभी कन्या से पूछा है कि कन्या की इच्छा क्या है? कन्या क्या चाहती है? कि जो घर बर क्या चाहती है? कन्या चाहती है कि मेरा जिसके साथ में विवाह हो वो घर पैसे वाला हो या ना हो, लेकिन जिसके साथ में मेरा विवाह हो वो बर अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, नशेबाज नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन पिता की इच्छा कुछ और है। पिता क्या चाहता है? कि जो घर बर कुल। पिता क्या चाहता है? कि जिस घर में मेरी कन्या का विवाह हो, लोग पैसे वाले हों या ना हो, कम से कम उनका कुल खानदान अच्छा होना चाहिए, लोग इज्जत वाले होने चाहिए। हाँ, जो घर बर कुल, जो घर बर कुल हो ये अनुपा, जो घर भरे कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल होए अनुपा और करिए विवाह सुता। तीनों चीजें देखनी चाहिए, घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो और कुल खानदान भी अच्छा होना चाहिए, तब हमें अपनी कन्या का विवाह वहां करना चाहिए। लेकिन मैंने तो विचार ही नहीं किया, मैंने अपने 14 वर्षीय कन्या का विवाह उन अंधे वृद्ध चमन महात्मा के साथ में कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी कन्या उनके साथ में अपना जीवन कैसे कटे। आज बेटी से मिलने की इच्छा हुई, रथ सजवाया, रथ सजा करके आज सुकन्या के मिलने के लिए चल दिए। और जो मिलने के लिए पहुंचे, क्या देखा कि सुकन्या तो किसी जवान पुरुष के साथ में बैठी है। और जो सुकन्या को किसी जवान पुरुष के साथ में बैठे हुए देखा, आज सुकन्या को धिक्कारने लगे। री सुकन्या, तूने तो मेरे तीनों कुलों में दाग लगा दिया, अपने पिता के कुल में, अपने पति के कुल में और अपने माता के कुल में, तीनों कुलों में तूने दाग लगा दिया। मैंने तेरा विवाह चमन महात्मा के साथ में किया था, तूने उन चमन महात्मा को मार करके और किसी जवान पुरुष के साथ में तू बैठी है। अब इन्हें नहीं पता कि ये चमन महात्मा हैं, जवान हो गए हैं, ये इन्हें नहीं पता। इन्होंने विचार किया कि हमें लगता है चमन महात्मा को मार दिया
और किसी जवान पुरुष के साथ में मेरी कन्या बैठी हुई है। धिक्कारने लगी। री सुकन्या किचिकीर से तमुते ओ किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि। री सुकन्या, जिन चमन महात्मा के आगे ये सारी दुनिया नतमस्तक होती थी, नमस्कार करती थी, उन चमन महात्मा को तूने मार दिया और किसी जवान पुरुष के साथ में बैठी है। चिकीर सतमुते किमिदं पतिस्त्वया अप्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि। यत त्वं जराग्रस्तं सत्यसम्मतम् विहाय जारम भज से मुमध्वगम। री सुकन्या, तूने तो तीनों कुलों में दाग लगा दिया। अपने पिता के कुल में, अपने पति के कुल में, अपनी माँ के कुल में, तीनों कुलों में दाग लगा दिया। तूने उन चमन महात्मा को, जिनके आगे ये सारा संसार झुकता था, सारा संसार नतमस्तक होता था, उनको तूने छोड़ दिया, मार दिया, और आज तू किसी जार पुरुष के साथ में बैठी है। हाँ, और जो सुना सुकन्या ने कि देखा हमारे पिताजी आ गए हैं, इनके मन में शंका है, हंस के बोली, पिताजी ध्यान से देखो कि एवं ब्रुवाणम पितरम और इसमें माना सुचिस्मिता उवाच तात जा माता और तबई सुभृगुनंदना। पिताजी ध्यान से देखो, उवाच तात जा माता, यही तुम्हारे दामाद हैं, तबई सुभृगुनंदना। हंस के कहने लगी सुकन्या कि हंस के बोली सुकन्या सुनो हे पिता। हंस के बोली सुकन्या सुनो हे पिता, ये वही भृगुनंदन चमन राज हैं। हंस के बोली सुकन्या सुनो हे पिता। हंस के बोली सुकन्या सुनो हे पिता, ये वही भृगुनंदन चमन राज है। वही भृगुनंदन चमन राज है। अपने मन में भ्रम को न पालो पिता। अपने मन में न भ्रम को पालो पिता। अपने मन में ये भ्रम को न पालो पिता। अपने मन में भ्रम को न पालो पिता। ये वही आपके प्रिय दामाद हैं। वही आपके प्रिय दामाद है। ये वही आपके प्रिय दामाद हैं। ये वही आपके प्रिय दामाद है। बोली कन्या सुनो हे पिताजी मेरे। 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 ताग कुल में लगाए वो कन्या नहीं। ताग कुल में लगाए वो कन्या नहीं। कन्या मेरे सेवा की मैंने मन से है भरतार की। सेवा की मैंने मन से भरतार की। सेवा की मैंने मन से है भरतार की। सेवा की है मैंने भरतार की। फल उसी का पिताजी मुझे मिल गया। भले उसी का पिताजी मुझे
कहने लगी पिताजी कि हंस के बोली सुकन्या सुनो हे पिता, ये वही भृगुनंदन चमन राज हैं। अपने मन में ये भ्रम को न पालो पिता, ये वही आपके प्रिय दामाद हैं। बोली कन्या सुनो हे पिताजी मेरे, दाग कुल में लगाए वो कन्या नहीं। और सेवा की मैंने मन से है भरतार की, फल उसी का पिताजी मुझे मिल गया। ध्यान से देखो पिताजी, ये वही आपके प्रिय दामाद हैं, यही भृगुनंदन हैं, यही चमन महाराज हैं। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के प्रभु ने हमें ये फल प्राप्त किया है। हाँ, जो ये वृद्धावस्था को छोड़ करके पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए हैं। आज सरियाती महाराज वहां से लौट आए। मनु महाराज के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग। ये नभग जो थे, पहले एक बात और बता दें, पहले ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रिय विद्वान हुआ करते थे। ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रिय विद्वान हुआ करते थे। जानते सब थे, लेकिन अपने हाथ से करते नहीं थे, कराते ब्राह्मणों से ही थे। और जहां ब्राह्मण भूलता था तो वहां बता देते थे, क्योंकि यज्ञ के दूसरे दिन का कार्य सरियाती महाराज ने बताया, ब्राह्मण भूल गए थे। दूसरे दिन का कार्य सरियाती महाराज ने बताया, और यज्ञ के छठवें दिन का कार्य नभग ने नाभाग के द्वारा बताया। नभग के पुत्र हुए नाभाग, परीक्षित जी महाराज। नाभाग गए प्रभु की साधना करने के लिए जंगल में, और वहां से लौट करके आए तो देखा कि घर में बंटवारा हो चुका है। समस्त संपत्ति जो थी घर की, वो सब भाइयों ने मिलकर के बांट ली। नाभाग ने कहा भैया मेरे हिस्से में क्या है? भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में है पिताजी, संपत्ति कुछ नहीं है। तुम्हारे हिस्से में क्या है? पिताजी। नाभाग दौड़ करके आए, पिताजी हाँ, हमें भाइयों ने आपको हिस्से में दिया है, ये कहा है कि संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। नभग ने कहा बेटा हमारे पास क्या है, जो था वो भाइयों ने बांट लिया। नाभाग ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, बस आप तो मेरे साथ रहो, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहना। जब नाभाग ने नभग की सेवा की तो नाभाग ने प्रसन्न होकर के नभग से कहा कि देखो एक काम करो। नभग ने नाभाग से कहा तुम एक काम करो, तुमने हमारी सेवा करी है बड़े मन से, तो यज्ञ के छठवें दिन का कार्य ब्राह्मण भूल रहे हैं, और ये कुछ ब्रह्म संबंधी सूत्र हम तुम्हें दे रहे हैं, ये लेकर के जाओ, ब्राह्मणों को बता दो नित्य यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ सफल नहीं हो रहा है क्योंकि छठवें दिन का कार्य भूल जाते हैं। ये ब्रह्म संबंधी सूत्र ले जाओ, ब्राह्मणों को बता दो, ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तुम्हें धन दे देंगे, उससे अपना जीवन यापन कर लेना। आज नाभाग उन ब्रह्म संबंधी सूत्रों को लेकर के पहुंचे। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के प्रत्येक छठवें दिन का कार्य भूल रहे थे। नाभाग ने हाथ जोड़े, कहा ब्राह्मण देवता हाँ, कुछ ये ब्रह्म संबंधी सूत्र हैं, इनको थोड़ा लगाओ यज्ञ में, शायद सफल हो जाए। आज जैसे ही उन ब्रह्म संबंधी सूत्रों को लगाया, यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए, यज्ञ का जो बचा हुआ धन था वो सब नाभाग को दे दिया। नाभाग उस धन को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में काले काले पुरुष मिल गए। काले काले पुरुष, बैठ जाओ मैया। अब जब परीक्षित ही नहीं दिखाई देगा तो हम कथा किसे कहेंगे? हाँ, रास्ते में काले काले पुरुष मिल गए, उन्होंने नाभाग को रोका, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो, ये धन क्यों ले जा रहे हो?
नाभाग ने कहा हमें ब्राह्मणों ने दिया है, ये धन तो हमारा है। काले काले पुरुष बोले झूठ बोल रहे हो, ये धन मेरा है। नाभाग ने कहा भैया हमें ब्राह्मणों ने दिया है। अच्छा तो जाओ अपने पिताजी के पास और पिताजी से पूछ के आओ ये धन किसका है। नाभाग अपने पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी से कहा पिताजी आपने जो ब्रह्म संबंधी सूत्र दिए थे, उन सूत्रों को मैंने जब ब्राह्मणों को दिया, यज्ञ सफल हो गया, ब्राह्मणों ने बचा हुआ धन हमें दिया, कहा जाओ ये धन तुम्हारा है। और हम वो धन लेकर के आ रहे थे, रास्ते में काले काले पुरुष मिल गए, वो कह रहे कि धन मेरा है और हम कह रहे कि ये धन मेरा है, अब क्या करें। नाभाग ने कहा बेटा नाभाग, हाँ पिताजी, ये धन तो उन्हीं का है जो काले काले पुरुष मिले हैं। वो काले पुरुष कोई और नहीं, स्वयं रुद्र भगवान शंकर बाबा हैं। हाँ, आपने सुनी थी कथा दक्ष यज्ञ की, तो जब समस्त देवताओं ने ये निर्णय लिया था कि यज्ञ का बचा हुआ जो धन होगा उसमें भोलेनाथ का भाग होगा, ये धन तो उन्हीं का है, उन्हीं का है। हाँ, नाभाग दौड़ते हुए आए, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, ये धन तो आपका ही है, हम अपना समझ रहे थे। शंकर जी ने कहा ये धन हमारा, बोले हाँ, तो जाओ अब ये धन हम तुम्हें दे रहे हैं, ये धन हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस धन का मालिक नहीं बना रहे हैं, मालिक नहीं बना रहे हैं, तुम्हें इस धन का हम मुनीम बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि धन के अगर मालिक बनोगे तो धन व्यर्थ कार्यों में खर्च होगा, और अगर धन के मुनीम बन जाओगे तो फिर धन व्यर्थ कार्यों में खर्च नहीं होगा, क्योंकि मुनीम को मालिक का डर होता है, एक एक लेखा जोखा देना पड़ता है। फर्क तो यही है, हमारे पास जब धन आ जाता है तो हम स्वयं को उस धन का मालिक समझ लेते हैं और धन व्यर्थ कार्यों में खर्च करने लगते हैं। और यदि हम धन के मालिक न बन करके मुनीम बन जाएं तो जीवन में कभी भी वो धन व्यर्थ कार्यों में खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि डर लगा रहता है, मालिक को एक एक हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय।